हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी इस कोरोना की घड़ी में अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। आज के हमारे वीडियो में हम बात करते हैं नगरीय समुदाय के बारे में। तो कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करते हैं नगरीय समुदाय के बारे में, तो जिसमें हम नगरीय समुदाय का अर्थ और उसकी विशेषताएं देखेंगे। इसके साथ साथ मैं नगरीय समुदाय और ग्रामीण समुदाय में जो भी मेन डिफरेंस होते हैं उसकी पिक्स भी आपको सेंड करूंगी, तो वो आप देखिएगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो नगरीय समुदाय का पहले हम अर्थ जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि नगरीय समुदाय में नगर के विकास के इतिहास से पता चलता है कि कुछ नगर तो नियोजित ढंग से बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण समुदाय के आकार के बढ़ने से नगर का रूप धारण कर गए हैं। आज भी स्पष्ट है कि नियोजित ढंग से बनाए जा रहे शहरी समुदायों के अतिरिक्त स्थान विशेष में निवास करने वाले सदस्यों के उच्च जीवन स्तर एवं विकसित संस्कृति, सभ्यता तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को देख उसको उचित श्रेणी के शहर का दर्जा दे दिया जाता है। ग्रामीण समुदाय के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रामीण समुदाय का जो मेन व्यवसाय जो होता है वो कृषि होता है। जो मेन उनका काम होता है वो कृषि होता है, और वहां के रहने वाले लोग, ग्रामीण यानी गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो कृषि व्यवसाय के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते हैं और इन्हीं कार्यों से अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। नगरीय समुदाय में क्या है कि नगरीय समुदाय में रहने वाले लोग जो हैं वो अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो नौकरी करते हैं, उनकी अपनी दुकानें हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं आपकी नगरीय समुदाय के अंतर्गत आती हैं। अब नगरीय समुदाय के अर्थ की बात करें तो नगरीय समुदाय, जो नगरीय शब्द है वो नगर से बना है, जिसका अर्थ नगरों से संबंधित है। वैसे शहरी समुदाय को एक सूत्र में बांधना कठिन है। यद्यपि हम नगरीय समुदाय को देखते हैं तो वहां के विचारों से पूर्ण अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित करना जो है वो आसान नहीं है। अब कुछ समाजशास्त्रियों ने नगरीय समुदाय को डेफिनेशन, अपनी अपनी परिभाषाएं उन्होंने दी हैं। तो जिसमें मैकाइवर ने बताया है कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय के विषय में इन दोनों के मध्य एक ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा है जो यह निश्चित कर सके कि नगर का अमुक बिंदु पर अंत होता है तथा देहात का अमुक बिंदु पर प्रारंभ होता है। सेकेंड डेफिनेशन जो है वो विलकॉक्स के अनुसार है। उन्होंने बताया है नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जा सकता है जिनमें नगर जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो और जहां वास्तव में कोई कृषि नहीं होती हो। सोमबार्ड के अनुसार नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। इसी तरीके से ई बर्गेले ने और मोनियर के अनुसार नगर की डेफिनेशन जो है वो क्या है कि हम उस बस्ती को एक नगर कहेंगे जहां के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में व्यस्त हों। एक नगर एक पूर्ण राज्य है, समाज है, जिसका भौगोलिक आधार इनकी जनसंख्या के लिए विशेषता है, नियंत्रित है, अथवा जिसका क्षेत्रीय तत्व मानवीय तत्व की तुलना में सापेक्ष अपर्याप्त है। अब इन्होंने अपनी जितने भी ये समाजशास्त्री थे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो नगर की डेफिनेशन दी है। अब हम बात करते हैं नगरीय समुदाय की विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जनसंख्या का अधिक घनत्व। तो इस पॉइंट से नेचुरली बात है कि आप लोग को खुद ही लग रहा होगा कि रोजगार की तलाश में गांव से शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जो है वो शहर में आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आज सीमित जमीन में लोगों को जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि गांव में जो लोग रह रहे थे उनके अंदर शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव के कारण वो खाली कुछ ही कार्य ऐसे होते थे, चाहे वो कृषि से संबंधित हो चाहे पशुपालन से संबंधित हो, वो कार्य जो है वो अपने गांव में रहकर ही करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके शिक्षा का अभाव जो है वो काफी कम हो गया है। लोग जो है वो गांवों से निकल करके शहरों में आकर के पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से गांव की जनसंख्या का घनत्व जो है वो अत्यधिक होता चला जा रहा है।
सेकेंड है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र। तो कोई नगर किसी एक विशेष संस्कृति के जन समुदाय के लिए आरक्षित नहीं होता, इसलिए देश के विभिन्न गांवों से लोग नगर में आते हैं और वहीं बस जाते हैं। ये लोग विभिन्न रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मानते हैं। इससे नगर एक भारतीय संस्कृति का केंद्र होते हुए भी विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र होता है। थर्ड पॉइंट है औपचारिक संबंध। नगरीय समुदाय में औपचारिक संबंध का बाहुल्य होता है। देखा गया है कि सदस्यों का व्यस्त जीवन उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उनका आपसी संबंध जो है वो औपचारिक होता है। उनके पारस्परिक संबंधों का कानूनों से निर्णय होता है एवं नगरीय समुदाय में सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती और यह औपचारिक होते हैं। औपचारिक चीजें वो हो गई जो पर्टिकुलर एक जगह पर सीमित होती हैं। तो शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका क्या है कि उनकी जो फैमिली होती है वो खाली मियाँ बीवी और बच्चे होते हैं। वो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, क्योंकि लोग गांव से निकल के शहर में आकर के नौकरी करते हैं, तो उसी हिसाब से उनका खर्चा भी चलता है घर का उनके। तो इसीलिए जो औपचारिक संबंध जो उनके रिलेशंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सीमित होते हैं। कम से कम लोगों के साथ रहने में वो सोचते हैं कि जितने कम से कम लोग होंगे उतना उनका खर्चा जो है वो कम होगा। फोर्थ पॉइंट है अंधविश्वासों में कमी। जैसा कि गांव के जगहों पे देखा जाता है कि अंधविश्वासों में लोगों का ज्यादा मानना होता है, तो उसी तरीके से गांव में या शहरों में रहने वाले लोग जो हैं उनके पास क्या है, अंधविश्वासों में कमी होती है। नगरीय समुदाय में विकास के साधन एवं सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ यहाँ शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय में अधिक पाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ के लोगों का पुराने अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों में कम विश्वास होता है। इसके अतिरिक्त नगरीय समुदाय जीवन व्यस्त होने के कारण उनको समय नहीं मिल पाता कि वह पुराने रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का पालन कर सके। फिफ्थ पॉइंट है आवास की समस्या। अब नेचुरली बात है, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा वहां पे आवास की भी समस्या होगी। तो नगरों में जो है वो आवास की समस्या जो है वो काफी बड़ी समस्या देखी गई है। 6 पॉइंट है वर्ग अतिवाद। तो नगरीय समुदाय में अमीरों में अमीर और गरीबों में गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं। अर्थात भव्य कोठियों में रहने वाले ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले तथा दूसरी तरफ मकानों के अभाव में गरीब एवं कमजोर सड़क की पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन ना नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं। इसी प्रकार अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग, व्यवहार कुशल लोग भी इसमें मिलेंगे। दूसरी तरफ निम्न स्तर के धोखाधड़ी करने वाले भी नगर में पाए जाते हैं। 7 पॉइंट है आपका श्रम विभाजन। तो नगरीय समुदाय में अनेक व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। जहां ग्रामीण समुदाय में अधिकाधिक लोगों का जीवन कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर निर्भर होता है, वहीं दूसरी तरफ नगरीय समुदाय में व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, अध्ययन आदि लोगों का जीवन जो है वो निर्भर करता है। एकांकी परिवार की महत्ता। तो नगरीय समुदाय में उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा के फलस्वरूप संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी जो है वो वहन करना कठिन होता है। इसलिए लोग जो है वो, मैंने पहले के पॉइंट में भी आप लोगों को बताया कि गांव में जो है, जो ग्रामीण समुदाय होता है वहां पे जो जॉइंट फैमिली है वो ज्यादा देखी जाती है, और शहरों में जो है वो जो आप लोगों की एकांकी परिवार होता है, आप लोग का एकल परिवार होता है, उसकी महत्ता जो है वो ज्यादा होती है। 9 पॉइंट है धार्मिक लगावों की कमी। तो शहरी जीवन में व्याप्त शिक्षा एवं भौतिकवाद उन्हें धार्मिक पूजा पाठ एवं अन्य संबंधी कर्मकांडों से दूर कर देते हैं, इसलिए यहाँ धर्म को कम महत्व दिया जाता है। 10 पॉइंट है सामाजिक गतिशीलता। तो शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। जहाँ गाँव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी जैसा होता है। तो ये तो बात हो गई नगरीय समुदाय की विशेषताओं के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय में अंतर की। तो मैंने इनमें कुछ पॉइंट आप लोग के सामने दिखाए हैं कि उसका आधार क्या है, कि क्यों इन लोगों में अंतर बताया गया है ग्रामीण समुदाय में और नगरीय समुदाय में। तो इसमें जो पॉइंट्स लिए हैं वो मैंने पहला लिया है व्यवसाय, सेकेंड है उनका परिवेश, थर्ड है समुदायों का आकार, जनसंख्या का घनत्व 4th पॉइंट है, और 5th पॉइंट है जनसंख्या की सजातीयता और विजातीयता। तो ये 5 पॉइंट है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको लिख लीजिएगा अपने उसमें। तो हमारा आज का वीडियो जो है मैं यहीं खत्म करूंगी। अब ये हम लोग का जो
रूरल और अर्बन कम्युनिटीज वाला टॉपिक था वो फिनिश हो गया है आज। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जो हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू यानी मूल्य, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।